क्या आप लोगों को पता है कि जी एक कैमरे का जो लेंस होता है, DSLR का लेंस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक कैमरे के लेंस की बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस और मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSLR के लेंस के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो लेंस में आती है वो आता है इसका एक ऑप्टिकल लेंस। अब ऑप्टिकल लेंस क्या होता है? ये जो एक ग्लास नज़र आ रहा है आपको, ऑप्टिकल ग्लास, ये ऑप्टिकल लेंस है। ये लेंस क्या करता है जी? ये लेंस लाइट को कैप्चर करता है और ये लाइट को कैप्चर करने के बाद डायरेक्टली थ्रो करता है कैमरे के सेंसर के ऊपर। अब चूंकि एक इसमें ग्लास तो होता नहीं है, इसमें डिफरेंट ग्लासेस होते हैं। जैसे कि एक ऑप्टिकल ग्लास यहाँ मौजूद है, फिर इसके बाद पार्शली एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और एंड पे भी इसके एक ग्लास मौजूद होता है। और इन सब ग्लासेस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यानी कि डिफरेंट जो ग्लासेस होते हैं इसमें लगे होते हैं ऑप्टिकल के लिए। कुछ इसमें जो होते हैं जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग अब जूम कर रहे हैं तो कुछ लेंसेज तब यूज़ हो रहे होते हैं, अपना जो है वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ उसके बाद परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जैसे कि मैंने अब एक लेंस ओपन करके दिखाया है आपको, यानी कि जूम इन करके दिखाया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के एलिमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी ऑप्टिकल लेंसेज मौजूद होते हैं ये एक एलिमेंट कहलाते हैं। ऑप्टिकल लेंस के बाद बारी आती है आपके फोकस रिंग की। अब जितने भी लेंसेज मौजूद होते हैं, हर तरह का लेंस, चाहे वो प्राइम लेंस है, चाहे वो जूमिंग लेंस है या जोन सा भी लेंस है, चाहे वो किसी भी कंपनी का, चाहे वो कैनन माउंट का है, सोनी माउंट का है या फिर वो निकॉन माउंट का है, जिस भी कंपनी के कैमरे का वो लेंस मौजूद है उसमें एक फोकस रिंग मौजूद होता है। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे जो छोटा रिंग होता है वो एक फोकस रिंग कहलाता है। अब फोकस रिंग दो तरह से परफॉर्म करता है। एक परफॉर्म करता है ये मैनुअली और एक ये परफॉर्म करता है ऑटो पे। अगर आपने ऑटो फोकस पे सेट किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। अगर आपने मैनुअल पे सेट किया हुआ है तो आपको इस रिंग की मदद से आपको अपना फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। फोकस रिंग के बाद बारी आती है फोकल लेंथ रिंग की। फोकल लेंथ रिंग क्या होता है कि जी ये सिर्फ पाया जाता है आपके जूमिंग लेंस में या आपके जो स्टैंडर्ड लेंस होते हैं उसमें फोकल लेंथ रिंग मौजूद होता है, यानी कि जूम इन या जूम आउट करने के लिए ये जो बड़ा रिंग होता है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ रिंग। अब ये जाहिर सी बात है, हमारे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लेंस मौजूद है 28 mm टू 200 mm। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं कोई फोकल लेंथ है 50 mm की लेंथ है या 85 mm की लेंथ है या 125 mm या 150 mm पे मैंने पिक्चर लेनी है जूम करने के लिए, तो मैं इस रिंग को यूज़ करूँगा। इस रिंग को यूज़ करके मैं उसकी अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करूँगा और अपनी इमेज कैप्चर करूँगा। उसके बाद लेंस में मौजूद होता है अपर्चर। अब अपर्चर क्या करता है कि जी अपर्चर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जी अपर्चर यूज़ होता है आपके कैमरे में लाइट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में अगर हमारे पास विंडो है और उससे लाइट इंसर्ट हो रही है तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी लाइट इंसर्ट हो, तो इसी तरह एक विंडो के तौर पर अपर्चर काम करता है कि जी उतने ही हम लोग विंडो ओपन करते हैं जितना हमें लाइट कैमरे में चाहिए होती है। अपर्चर में क्या होता है जी, अपर्चर अगर आपका जितना लोअर नंबर होगा, यानी कि एफ स्टॉप जितना कम होगा, 1.8 होगा, उतना ही ज़्यादा अपर्चर वाइड होगा और उतनी ही ज़्यादा कैमरे में आपकी लाइट इंसर्ट होगी। और जितना ही एफ स्टॉप यानी कि अपर्चर आपका हायर नंबर पे होगा, जैसे कि 22 पे जा रहा है या 28 पे जा रहा है या 20 पे जा रहा है, तो उतना ही आपका अपर्चर कम खुलेगा, यानी कि विंडो का थोड़ी सी खुली होगी और उसमें उतनी ही ज़्यादा हमें लाइट रिक्वायर्ड होगी इंसर्ट करने के लिए। यानी कि वो थोड़ी सी विंडो खुली है तो कम लाइट उसमें इंसर्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि जी अपर्चर रिंग की। अब कुछ लेंसेज इस तरह की भी कंपनी बना रही हैं कि उसका जो तीसरा रिंग होता है आपके लेंस में वो अपर्चर रिंग होता है। वो हेल्प करता है फोटोग्राफर को डायरेक्टली वहाँ से आप लेंस के थ्रू ही अपना अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इससे पहले के जो DSLRs आ रहे हैं या मिररलेस कैमराज आ रहे हैं तो उसमें हम लोग जो है वो अपर्चर कंट्रोल करते हैं एफ स्टॉप डायरेक्टली कैमरा बॉडी के अंदर से।
अच्छा जी, आखिर में बात करते हैं हम लेंस माउंट की। अब लेंस माउंट ये देखें जी, एक मेटल का ये जो है वो माउंट होती है। अब ये डायरेक्टली माउंट क्या काम करती है, इसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि आपके कैमरे की बॉडी को और लेंस को कनेक्ट करती है। ये सारी माउंट क्या करती है, आपके कैमरे की बॉडी को कनेक्ट करने के लिए है लेंस के साथ। अगर हम जो है वो लेंस कनेक्ट करेंगे तो ये जो माउंट है ना, आपके लेंस को होल्ड करेगी प्रॉपरली। ये नहीं होगा कि जी आपका लेंस हिल रहा है या गिर जाए खुदा ना खास्ता। तो इसीलिए ये मेटल में बनाई जाती है और मेटल की ही माउंट आपके कैमरे में मौजूद होती है जो कि आपके लेंस को होल्ड करती है। अब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट जो है वो तरह की डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि कैनन का डिफरेंट है, निकॉन का डिफरेंट है। इसी तरह जो दूसरी कंपनीज हैं, थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट तरह के डिज़ाइन होते हैं। सो गाइज, ये थी सारी बातें आपके लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज़।